नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि कैसे एमराल्ड जेमस्टोन बनता है, कंप्लीट उसकी कटिंग पॉलिश कैसे होती है और कैसी उसकी रफ़ होती है। तो देखिए, जो रफ़ है इसकी ये पेंसिल के आकार में निकलती है ज़मीन से कुछ इस तरह। और रफ़ शुरुआत में आप देखेंगे तो आपको बहुत अजीब सी लगेगी, ब्लैक और इस टाइप की लगेगी, क्योंकि जो रफ़ स्टोन्स होते हैं, रफ़ जो होती है उसमें से मान के चलिए 8 से 10% ही जेम्सस्टोन बैठते हैं, बाकी सब वेस्टेज चला जाता है। तो क्वालिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो बेस्ट क्वालिटी होती है जेम्सस्टोन की वो ही आपको दी जाती है। तो पूरा इसका प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें जेम्सस्टोन जो है उसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद वो पीस अलग निकाला जाता है जो थोड़ा ब्यूटीफुल हो, और उसमें से वो चीज़ें सारी हटा दी जाती है जो एमराल्ड या जेम्सस्टोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं होती है। और जो जेम्सस्टोन है उसमें भी फिर फाइनल मतलब छटाई होती है कि उसमें से भी बहुत से ऐसे जेम्सस्टोन होते हैं जो क्वालिटी वाइज थोड़े लो ग्रेड के होते हैं, उसे अलग कर दिया जाता है। और कुछ जेम्सस्टोन ऐसे होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल और सुपर क्वालिटी के होते हैं, वो कूदवाल जेम्स के द्वारा आप लोगों को भेज दिए जाते हैं। लेकिन हर जेम्सस्टोन को रेडी करने में बहुत समय लगता है, बहुत प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले इस तरह से इसकी एक घाट बनती है। ये घाट का प्रोसेस है कि एक नॉर्मल इसको शेप दी जाती है कि भाई किस तरह का वो जेम्सस्टोन सबसे पहले रेडी होगा। तो उस जेम्सस्टोन को एक आकार दिया जाता है। इस तरह की ये मशीन है, घिसाई मशीन है इससे। और जेम्सस्टोन को उसकी रफ़ के आधार पर शेप दिया जाता है कि भाई वो स्क्वायर शेप में बनेगा या फिर ओवल शेप में बनेगा या फिर रेक्टेंगल शेप में बनेगा। और उसमें से जो भी मान के चलिए काले निशान हैं या फिर और भी दूसरे जो वाइट निशान हैं उनको हटाने की पूरी कोशिश की जाती है कि वो जेम्सस्टोन में ना आए। फिर भी देखिए, कुदरती होता है जेम्सस्टोन, इसलिए कुछ काले निशान आपको एमराल्ड पन्ना रत्न में ज़रूर मिलेंगे। अब ये देखिए, इस तरह की रफ़ इनकी रेडी हो जाती है। अभी इस पर कटिंग और पॉलिश नहीं हुई है, सिर्फ इसे एक आकार दिया गया है कि किस तरह का जो रत्न है वो बनेगा। तो इससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि जेम्सस्टोन जो है उसकी शेप जो है वो किस तरह की बनेगी। देन इसके बाद इसकी कटिंग की जाती है और इसको आकार दिया जाता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल यह जेम्सस्टोन फिर बन जाता है। रफ़ जो आती है वो पेंसिल के आकार में आती है रफ़, और उस रफ़ में से जो ग्रीन पोर्शन होता है बीच का वो निकाल कर जेम्सस्टोन बनाया जाता है। ये देखिए, इस तरह की इसकी रफ़ होती है। और थोड़ा रोशनी टॉर्च इसमें देखेंगे तो हमें साफ इसके अंदर जो एमराल्ड है, ग्रीन एमराल्ड है, वो साफ साफ नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पर रफ़ जो है वो इस तरह की है। अब रफ़ की भी कई प्रोसेस होते हैं। रफ़ को सबसे पहले काले निशान हटाकर अलग किया जाता है, उसमें से भी ग्रेड बनाई जाती है बहुत सी, और उनकी कटिंग की जाती है और दूसरे प्रोसेस किए जाते हैं। देन उसके बाद फाइनल प्रोसेस होता है जिसमें कटिंग होती है, यानी 3D कटिंग, और फिर उसके बाद बफिंग होती है जिसमें पॉलिशिंग के बाद जेम्सस्टोन बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। और इस तरह से देखिए, ये सुपर क्वालिटी के जेम्सस्टोन जो होते हैं, सुपर क्वालिटी का जो एमराल्ड होता है वो आप लोगों के लिए अलग कर लिया जाता है, जो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे और उसकी ग्रेविटी जो है वो भी परफेक्ट हो। और उसमें भी फिर फाइनल जेम्सस्टोन को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जिसमें अगर कुछ भी ऐब उसमें नज़र आ जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ जाए, तो जेम्सस्टोन को हटा दिया जाता है या वापस उसे सही किया जाता है। लेकिन कोशिश की जाती है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुपर क्वालिटी का जो जेम्सस्टोन है, जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे, वो ही आप तक पहुंचाया जाता है। और ये जो जेम्सस्टोन होता है इसकी जो ग्रेविटी है 2.68 होती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो 1.57 से 1.58 तक होती है। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अधिक जानकारी, अच्छी जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।